बीमारी के नाम से ठीक कराएगा, उसका पीछे के बैकग्राउंड से आपको बोलेगा भैया तुम ईसाई समाज में आ जाओ। ये हम लोग के पास प्रमाण है, ये हम लोग को जानकारी है, हम लोग जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं ये बात हम लोग को बताए। बोलते हैं मेरा आदिवासी समाज में ज्ञान सिंह नाम नहीं होता, ये विदेशी नाम है, वो विदेश से आया, यहाँ का नहीं है। गरीब आदिवासी भोले भाले लोग रहते हैं, ऐसे स्थानों पर चंगाई सभा लगाकर गरीब आदिवासी भोले भाले को धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसी का विरोध में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि चंगाई सभा पर अविलंब रोक लगे, जो अवैध तरीके से चल रहा है। झारखंड में एक नया विवाद सामने आया है, आदिवासी और ईसाई। जिस तरह से पता होगा कि यहाँ पे चंगाई सभा हो रहा है, जो चांदगांव है वहाँ पे, उसको लेकर आदिवासी समुदाय के द्वारा बहुत सारे ऐसा भ्रमित के प्रक्रियाएं चल रही होंगी। हम इसका पुष्टि नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कह रहे हैं यहाँ पे सभा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि चंगाई सभा जो है आदिवासी समुदाय के लोगों को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोगों पर ये आरोप लग रहा है, जिसको लेकर आप लगातार विरोध में आए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को नहीं जानकारी है कि चंगाई सभा में क्या हो रहा है। पूरे झारखंड राज्य में जब से ये हेमंत सरकार बैठी है तब से अलग अलग नाम से चंगाई सभा पूरे राज्य में हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। चंगाई सभा कराना है, आप जाइए ना, जहाँ पे राजपूत लोग रहते हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, वहाँ पे चंगाई सभा कराइए। कहे आदिवासी क्षेत्र में करा रहा है, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, ये आदिवासी का क्षेत्र है, जहाँ गरीब आदिवासी भोले भाले लोग रहते हैं। ऐसे स्थानों पर चंगाई सभा लगाकर गरीब आदिवासी भोले भाले को धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसी का विरोध में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि चंगाई सभा पर अविलंब रोक लगे, जो अवैध तरीके से चल रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि राजपूत ब्राह्मण चंगाई सभा को नहीं मानता, इसलिए वहाँ नहीं हो पाएगा इन लोगों का खेल? वहाँ नहीं टिकेगा चंगाई सभा, वहाँ नहीं टिकेगा। वैसे स्थान पे लोग चंगाई सभा लगाते हैं जहाँ पे अशिक्षित है, अशिक्षा की कमी है, लोग जागरूक नहीं है, वैसे स्थान पे चंगाई सभा लगाते हैं। ये जहाँ शिक्षित जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, चंगाई सभा नहीं लगाएंगे। इस बात को आपको स्वीकारना होगा सभी पत्रकार बंधु को। ये चंगाई सभा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जा रहा है और आदिवासियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज आपकी सुनिए मेरी बात, आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, झारखंड में जनगणना कराएगी ना, सब अगर आदिवासी जनजाति समाज है ना तो 50 से अधिक ईसाई समाज हो गया है। लोग भले बोलता है कि नहीं हम लोग जबरन नहीं करते हैं, मगर सबको जबरन कराया जाता है। आपको बीमारी के नाम से ठीक कराएगा, उसका पीछे के बैकग्राउंड से आपको बोलेगा भैया तुम ईसाई समाज में आ जाओ। ये हम लोग के पास प्रमाण है, ये हम लोग को जानकारी है, हम लोग जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं ये बात हम लोग को बताए हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहले दुआ और दवा और उसके बाद बिल्कुल यही हो रहा है और इसका विरोध, मिशनरियों का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा भी किए थे, सिद्धू कान्हू भी किए थे, फूलो झानो भी किए थे और महामानव कार्तिक उरांव भी किए थे। कार्तिक उरांव यहाँ तक बोले थे कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, इस देश में डिलिस्टिंग जैसा बिल आना चाहिए। जो मूल जनजाति समाज आदिवासी समाज से दूसरे धर्म में जाता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। ये लोग ईसाई बनते हैं, रूढ़ी प्रथा जिसको हम मानते हैं वैसे धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में जाकर ईसाइयत को मानता है और उसके बाद जो है अपने आप को आदिवासी बोलकर आदिवासी का जो बेनिफिट है उसको लाभ ले रहे हैं। जी आपने जो अभी बोला बीमारी के नाम पे ये लोग बात कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास वाली बात है। कैसे लोग मान जाते, कैसे चल जाते? अरे यही तो सरकार से पूछना है। अगर आदिवासी समाज में भी झाड़ फूक होता है, मुस्लिम समाज में भी मौलवी होता है और ये लोग कुछ करते हैं तो इसको अंधविश्वास बोलते हैं। और आज पूरे राज्य में चंगाई सभा हो रहा है, उसको लोग अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको बढ़ावा तो सरकार दे रही है ना। जो बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, ये लोग आपको मैं यही बता रहा हूँ, अगर चंगाई सभा से बीमारी ठीक होता तो फिर हॉस्पिटल में क्या जरूरत है? सरकार कहाँ रिम्स बनवा रही है? सरकार क्यों एम्स बनवा रही है? ना बनवाना एकदम बिल्कुल रोकना चाहिए, बिल्कुल। ईसाई से एक चीज बताइए, पूरे झारखंड में सबसे पहले ईसाई समाज में कौन से लोग हैं? आदिवासी हमको क्यों बोला गया है? हम मूल जनजाति समाज है, तब तो हम आदिवासी बोला जाता है। अगर मान लीजिए मंदिर में पूजा पाठ करेगा ब्राह्मण न बोलेगा जी, मगर यहाँ पर आपको समझना होगा ये लोग
झारखंड में आदिवासी को टारगेट करके सभी आदिवासी को धर्मांतरित कराते हुए ईसाई बनाने का इसको टास्क मिला हुआ, और ये टास्क विदेशी फंड से हो रहा है। पहले भी तो जंगल सभा हुआ है, अभी भी विरोध। ये हेमंत सरकार में पूरे राज्य में अलग अलग नाम से चंगाई सभा चल रहा है। चंगाई सभा ये लोग करते थे, मगर आज जिस स्तर पर लगातार हर महीने में जो चंगाई सभा हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब लगातार बढ़ गया है इसकी संख्या। इसी को हम लोग विरोध कर रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ना कि हम आरएसएस की विचारधारा से काम कर रहे हैं, आदिवासी। अरे उन लोग से पूछिए ना यार, बिरसा मुंडा आरएसएस का आदमी था। बिरसा मुंडा सबसे पहले ईसाई का विरोध किया था। आप बिरसा मुंडा किताब पढ़िए, सबसे ज्यादा विरोध करने वाला बता दे रहे भगवान बिरसा मुंडा है। कहा उसको पूछते हैं, भगवान बिरसा मुंडा ही ना चर्च में बम फेंके थे जी कि ईसाई को पढ़ने नहीं देना, ये आदिवासी समाज में खतरा है। भगवान बिरसा मुंडा आरएसएस का आदमी था। जिस समय जन्म लिया और मृत्यु होगा, उस समय आरएसएस का गठन नहीं हुआ था। तो क्या बकवास बात करता है। देखिए ईसाई इलेक्शन ढूंढो यार, क्या इलेक्शन ढूंढोगे तो बोलते हैं कि सवाल है मेरा आदिवासी समाज में ज्ञानचंद फैंसंग नाम नहीं होता, ये विदेशी नाम है, वो विदेश से आया, यहाँ का ही नहीं है। समाज का विरोध कर रहे थे आदिवासी, सब आदिवासी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अभी बोल रहे हैं कि बाहरी आदमी है। कौन कुर्मी समाज का विरोध कर रहे थे? जब आदिवासी समाज का बचाव कर, हाँ अरे उसको खतरा ना है जी, आदिवासी समाज को तो खतरा है, उसको भी खतरा। आज जो रोजी रोजगार चल रहा है, आप देखिए सरकारी दफ्तर जाइएगा तो सबसे ज्यादा कौन लोग है? ईसाई लोग है कि नहीं? आदिवासी का नौकरी कौन कर रहा है? ईसाई लोग कर रहा है। मेरा मूल जनजाति समाज क्या कर रहा है? मेरा मूल जनजाति समाज आज भी बहुत कम लोग नौकरी कर रहे हैं। खतरा तो उसको भी है, इसलिए विरोध न करेगा। वो बोल रहे हैं कि आदिवासी लोग रोहतास से सब लोग हैं, वो रोहतास से आए हुए हैं। उसको देखिए पगला गया है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब वो अलग अलग बकेगा और आदिवासी समाज को आपस में लड़ा देगा। जो चंगाई सभा करते हैं वो आदिवासी नहीं है क्या? कौन? जो चंगाई सभा कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, वो आदिवासी है कि नहीं? आप लोग गए ना चंगाई सभा में? वो पंजाब के बाबा है जोगिंदर। अब हमको नाम नहीं पता, मगर जो यहाँ पे चंगाई सभा का कैंप लगाए हुए हैं वो पंजाब से आकर लगाए हुए हैं, और इससे हम ही परेशान है, सो बात नहीं है। आदिवासी समाज परेशान है, सो बात नहीं है। आज वहाँ सब समाज का लोग जा रहा है, सबको कल को परेशानी होगा, इस बात को सबको स्वीकारना होगा। कुछ सूची मिला है कि कुछ कन्वर्टेड हुआ है या अंदर में कुछ गलत चल रहा है, इसके बारे में कोई पुष्टि हुआ है कि ऐसे ही आप विरोध करने वाले हैं? देखिए बात ऐसा है, इस बात को आप लोग बहुत आसानी से बोलते हैं, सभी पत्रकार बंधु या और लोग भी बोलते हैं, और मिशनरी समाज भी बोलता है कि पुष्टि नहीं हुआ, प्रूफ है कुछ धर्मांतरण का। सबसे बड़ा चीज मैं बता दूं, इसका हम लोग के पास प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति चंगाई सभा में जाता है अपनी बीमारी को लेकर, और किसी भी धर्म में कोई आदमी अगर आस्था के नाम पर कोई अपना मन्नत मांगता है तो ठीक होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका मतलब क्या बोलेगा, उसके अंदर उसकी सेवा बढ़ती है। अगर ईसाई समाज में क्या है, अगर बीमारी ठीक होती है तो आपको बैकडोर से बोला जाता है कि भाई आपको इस समाज में हम कहाँ हैं, पहले अभी ये जो यहाँ पे लगा हुआ है डुबकी वाला लोगों का, हम अपने को ही नहीं दवाई भी देता है और